नेशनल डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने कहा, देश में बढ़ाई जा रही एम्स की संख्या हेल्थ सेक्टर के बजट को इस साल किया दोगुना। वायुसेना के एयर स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर बोले आर्मी चीफ जनरल नरवणे, ऐसे खतरों से निपटने के लिए कर रहे हैं क्षमताएं विकसित। सरकार ने रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के विरोध प्रदर्शन पर लगाई रोक, जारी किया अध्यादेश। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर गवर्नर ने उद्धव ठाकरे से मांगा जवाब। एनसीपी नेता बोले, हमें पाठ न पढ़ाएं। यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके लोगों को अपने यहां यात्रा की अनुमति दी। भारत ने की थी मांग। बेरोजगारी पर नाराज बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई वही बीजेपी की होगी। और जेल में बंद पप्पू यादव हुए भावुक, कहा गिरफ्तारी को 50 दिन हो गए, क्या ये इंसानियत है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस साल के मई महीने में टैक्स कलेक्शन और अपने खर्च का ब्यौरा दिया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने टैक्स कलेक्शन से 3,54,787 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट अनुमान का 17.95% है। इनमें सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 2,33,565 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस रकम में 1,16,412 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू और 4,810 करोड़ रुपए का नॉन डेब्ट कैपिटल शामिल है। इनके अलावा 815 करोड़ रुपए लोन रिकवरी और 3,995 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्यों को 78,349 करोड़ रुपए टैक्स शेयर के रूप में ट्रांसफर किए गए हैं, जो इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले 13,728 करोड़ रुपए कम है। वित्त मंत्रालय ने कमाई के साथ अपने खर्च का ब्यौरा भी दिया है। बताया गया है कि भारत सरकार ने कुल 4,77,961 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में संबंधित बजट अनुमान का 13.72% है। इनमें 4,15,000 करोड़ का रेवेन्यू अकाउंट और 62,961 करोड़ रुपए का कैपिटल अकाउंट शामिल है। इनके अलावा 88,573 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेमेंट और 62,664 करोड़ रुपए सब्सिडीज के तौर पर चुकाए गए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो जून महीने में जीएसटी कलेक्शन अपने 8 महीने के निचले स्तर पर रहने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि महामारी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में इस बार भारी गिरावट की आशंका है। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन जहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, वो अब 1 लाख करोड़ के नीचे रह सकता है। ये आंकड़े तो मासिक स्तर पर आधारित हैं, लेकिन सालाना स्तर पर भी आंकड़े देखें तो इसमें भारी गिरावट हुई है। मसलन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी कलेक्शन 4.66 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो खुद वित्त वर्ष 2019-20 से कम है। गौर करने वाली बात यह है कि ये आंकड़े उस दौर के हैं जब देश में महामारी फैली हुई थी। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 2019-20 के दौरान कुल जीएसटी कलेक्शन 5.06 लाख करोड़ रुपए रहा था और इस दौरान देश में कोई महामारी नहीं थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग सभी तरह के टैक्स कलेक्शन में गिरावट देखी गई, लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज बढ़ने की वजह से केंद्र को पिछले 3 साल के मुकाबले रिकॉर्ड कमाई हुई। मसलन इस दौरान गिरावट के बाद कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्शन 4.57 लाख रुपए और इनकम टैक्स कलेक्शन 4.69 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि केंद्र ने इस दौरान एक्साइज ड्यूटी से 3.89 लाख करोड़ रुपए की कमाई की, जो वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 14.24 लाख करोड़ रुपए रहा था। अब अगर वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो शुरुआती महीनों से ही जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है। मासिक स्तर पर वित्त वर्ष 2022 के पहले महीने अप्रैल में जहां जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा, वो मई महीने में गिरकर 1.02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। कहा जा रहा है कि ये गिरावट राज्य स्तर पर लगाई गई पाबंदियों का असर है। जीएसटी नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन के मुताबिक जीएसटी का बैकबोन माने जाने वाला ई-वे बिल में अप्रैल के मुकाबले मई महीने में 30% की गिरावट देखी गई। अप्रैल महीने में 5.87 करोड़ ई-वे बिल के मुकाबले मई महीने में सिर्फ 3.99 करोड़ ई-वे बिल बने।
जीएसटी व्यवस्था के नियम के तहत एक रजिस्टर्ड सप्लायर बिना ई-वे बिल के 50,000 से ज्यादा के सामान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। आसान भाषा में कहें तो ई-वे बिल आपूर्ति पर नजर रखने का एक साधन है। जून महीने में पाबंदियों में ढिलाई तो दी गई है, फिर भी जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की आशंका है। एक अंग्रेजी दैनिक बिजनेस टुडे ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि जून के कलेक्शन में गिरावट आ सकती है और पिछले कुछ महीनों में देखी गई गति धीमी पड़ सकती है। हालांकि मंत्रालय के अधिकारी ने आने वाले महीने में इसमें सुधार की उम्मीद जताई है। अधिकारी का कहना है कि अर्थव्यवस्था के खुलने और संक्रमण की लहर के थमने के साथ ही आने वाले महीनों में इसमें सुधार की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गो न्यूज इंडिया। देश में नोवल कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हाल ही में आम आदमी के लिए विभिन्न आयकर राहतों की घोषणा की है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट भी नजदीक आने वाली है, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही तमाम और भी जरूरी बातों को जानने के लिए आपके लिए गो न्यूज इंडिया की एक खास पेशकश देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करदाताओं के पास वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही का टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 जुलाई तक का समय होगा। आयकर विभाग के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पहले फॉर्म 16 की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यदि आप समय सीमा के भीतर 2 दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को समय पर लिंक नहीं करने पर आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। विवाद से विश्वास योजना के तहत बिना ब्याज भुगतान के लिए समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास के तहत राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर अधिसूचित की गई है। जिन लोगों ने अपने नियोक्ता दोस्तों से कोविड-19 उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है, उन्हें राशि के लिए कर का भुगतान नहीं करना होगा। सरकारी बयान के अनुसार ये छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए भी उपलब्ध होगी। इसके तहत नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त 10 लाख रुपए तक की राशि पर कर छूट होगी। पहली बार घर खरीदार निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आवासीय घर में निवेश पर विशेष कर राहत का लाभ उठा सकते हैं। आवासीय घर में इस निवेश को कर कटौती के लिए करने की समय सीमा 3 महीने से अधिक बढ़ा दी गई है। और मूल्यांकन आदेश पारित करने की समय सीमा जो पहले 30 जून तक बढ़ा दी गई थी, उसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। दंड आदेश पारित करने की समय सीमा भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।